Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Ground. You learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you a few daily use English expressions and phrases. Some of these expressions are requested by you that I'm going to explain in this lesson. These are quite important expressions because you will hear these expressions quite often. So learning these expressions are very important. Watch this lesson till and learn all of these expressions and use them in your daily conversation. So let's begin. Our first expression is take a toll on. आप बहुत सुनेंगे, बहुत कॉमन फ्रेज है, आप बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब ये होता है आप इवन के जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी ये एक्सप्रेशन यूज करते वक्त आप सुनेंगे बहुत ज्यादा. टेक अ टोल ऑन, इट टुक अ टोल ऑन मी. ठीक है, जो भी जिस तरह से भी वो बात, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं, मतलब क्या होता है इसका. इट मीन्स टू कॉज डैमेज, हार्म और अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर टाइम. वक्त के साथ अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर बुरा असर डाल रही है तो दैट थिंग इज टेकिंग अ टोल ऑन द अदर थिंग, जिसपे वो बुरा असर डाल रही है. आपको सेंटेंस में समझ में आएगी. जैसे ये पहला सेंटेंस है, द कॉन्स्टेंट स्ट्रेस फ्रॉम वर्क इज स्टार्टिंग टू टेक अ टोल ऑन हर हेल्थ. आप देखो, काम का जो एक स्ट्रेस है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है, ठीक है, मुसलसल जो एक स्ट्रेस है, उसने क्या किया कि उसने टेक अ टोल ऑन हर हेल्थ, उसकी हेल्थ को डैमेज किया है. ठीक है, तो टेक अ टोल ऑन का मतलब होता है कोई चीज जो कि नुकसान पहुंचा रही है. वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो इमोशनल नुकसान है, वो फिजिकल नुकसान है, वो हेल्थ का नुकसान है, फाइनेंशियल नुकसान है, वो किसी किस्म का भी नुकसान है ना, उसके लिए कहा जाता है टेक अ टोल ऑन. कि ये जो चीज है ना, इसको डैमेज कर रही है, हार्म कर रही है, या इस पे बुरा असर डाल रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है. ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं. द इकोनॉमिक डाउनटर्न हैज टेकन अ टोल ऑन स्मॉल बिजनेसेस. अब जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, जब इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही होती है तो उसको कहेंगे इकोनॉमिक डाउनटर्न. ठीक है, तो जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है उसने क्या किया कि स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाला है या उनको नुकसान पहुंचाया है. ठीक है, तो टेक अ टोल ऑन का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, बुरा असर डालना. अब आ जाते हैं जी हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, वो है सेल योर सेल्फ शॉर्ट. ये सेल योर सेल्फ शॉर्ट का क्या मतलब होता है? ये भी बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है. आप अच्छे जो इंग्लिश इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं उनके मुंह से सुनेंगे ये एक्सप्रेशन. इसका मतलब होता है टू अंडर एस्टिमेट योर ओन अबिलिटीज, वैल्यूज और वर्थ. अपनी जात को अंडर एस्टिमेट करना. आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज होंगी, बहुत सी काबिलियत होगी, आपकी वर्थ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आप ये समझे कि नहीं नहीं, मैं तो इतना टैलेंटेड इंसान नहीं हूँ, नहीं मैं उस लेवल का नहीं हूँ, और आप किसी छोटी चीज के लिए जो है ना वो सेटल कर जाए, तो इट मीन्स कि यू सोल्ड योर सेल्फ शॉर्ट. आपने अपने आप को कम कीमत पर बेचा है. इसको इस तरह से समझिए, अगर मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करूँ, ठीक है, तो खुद को कम कीमत पर बेचना मतलब जितनी आपकी वर्थ बनती है उससे कम पर जो है ना वो बेचना. इसको बिजनेस लैंग्वेज में जो है ना, काम की, वर्क की लैंग्वेज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपकी काबिलियत ज्यादा हो और आप छोटी पे के लिए, थोड़े पैसों के लिए जो है ना वो अग्री कर जाए काम करने के लिए, जबकि आपकी वर्थ उससे ज्यादा हो, या किसी छोटी जॉब के लिए आप अग्री कर जाए. ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल योर सेल्फ शॉर्ट, कि आपने कम कीमत अपनी लगाई है. ठीक, इसका जैसे सेंटेंस होगा, डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, यू हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नीडेड फॉर दैट प्रमोशन. ठीक है, आप कोई प्रमोशन की वैसे बात हो रही है तो आपको लग रहा हो नहीं नहीं मुझे तो ये प्रमोशन नहीं मिल सकती है, तो आपका जो कुलीग है या आपका दोस्त है वो आपसे कह सकता है कि डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, मतलब खुद को इतना कम मत समझो, तुम्हारे अंदर वो तमाम स्किल्स और एक्सपीरियंसेस हैं जो कि तुम्हें इस प्रमोशन के लिए चाहिए. ठीक है, तो डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट. इसी तरह से ही सोल्ड हिमसेल्फ शॉर्ट बाय एक्सेप्टिंग दैट लो ऑफर. उसको बहुत कम ऑफर मिली, वो कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई भी काम की अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको बड़े कम पैसों की मिली और उसने वो एक्सेप्ट कर ली. तो बाय एक्सेप्टिंग दैट लो ऑफर ही सोल्ड हिमसेल्फ शॉर्ट. ठीक है, कि उसने अपनी वैल्यू जो है ना वो उस लेवल पर नहीं लेकर गया वो. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है ट्यून इनटू. एक तो ट्यून इनटू का ना दो मीनिंग होते हैं. एक तो वो है ना जो हमें पता है कि ट्यून इनटू दैट शो, जैसे हम किसी शो के लिए, कोई टीवी
ड्रामा के लिए देखने लगते हैं तो हम ट्यून इनटू करते हैं, मतलब लगाना। जैसे कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो हम ट्यून इनटू दैट पॉडकास्ट करते हैं या दैट वीडियो करते हैं, दैट शो करते हैं, ट्यून इनटू दैट शो, ठीक है। उसका क्या मतलब, ये ट्यून इनटू दैट चैनल, उस चैनल को जो हम ट्यून इनटू करते हैं, मतलब लगाना उसको जब कोई देखने वाली चीज होती है। एक और है जो हम बड़ा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जिस मीनिंग में ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, वो है टू पे अटेंशन टू और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। ठीक है, ट्यून इनटू समथिंग का मतलब ये है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, आप उस चीज के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, तवज्जो दे के उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो यू आर ट्यूनिंग इनटू दैट थिंग। जैसे अभी आपको सेंटेंस में समझाती हूँ, ही नीड्स टू ट्यून इनटू हिज टीम्स नीड्स टू बी अ बेटर लीडर। ठीक है ना, वो अपनी टीम का लीडर है, अब उसको जरूरत है कि वो ट्यून इनटू करे अपनी टीम की नीड्स पर, कि उसकी टीम की जरूरत क्या है, क्या जरूरियात हैं, उनमें ट्यून इनटू करे, मतलब उनको समझे, उनको अप्रीहेंड करे, उनको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो ये ट्यून इनटू करना कहलाता है। इसी तरह से जैसे शी इज गुड एट ट्यूनिंग इनटू पीपल्स इमोशंस, मतलब वो बहुत अच्छी है लोगों के इमोशंस को समझने के लिए, ठीक है। शी इज गुड एट ट्यूनिंग इनटू, समझना, किसी को अटेंशन देना, ठीक है, तवज्जो देना, तो वो इस चीज में बहुत अच्छी है, उसको लोगों के इमोशंस जो है ना वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो शी इज गुड एट ट्यूनिंग इनटू पीपल्स इमोशन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है जी होल्ड योर हॉर्सेस। बहुत कॉमन एक्सप्रेशन, आपने बहुत सुना होगा, आप तो इसको मतलब मूवीज में भी सुनेंगे, जो अगर आप कोई चैनल वगैरह पे मतलब कोई प्लेज वगैरह देखें, कोई इस तरह की चीज देखें, नेटिव स्पीकर्स इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आम लोग भी करते हैं। क्या है होल्ड योर हॉर्सेस? होल्ड योर हॉर्सेस हम कब कहते हैं, जब किसी इंसान को किसी काम की बड़ी जल्दी हो ना, और आपने उसको कहना हो कि भाई रुको जरा, सब्र करो, ठीक है, तो उसको कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। मतलब तुम्हें जो इतनी जल्दी हुई हुई है ना कि भाई, होता है ना कुछ सिचुएशन में कोई इंसान अरे जल्दी करो ये करो ये करो, और आप कहना, आप उसको कहना चाहिए भाई 2 मिनट सब्र करो, तो वहां पर ना इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, भाई होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब वेट, सब्र करो जरा, ठीक है, इंतजार करो थोड़ा, या स्लो डाउन। कोई इंसान बहुत तेज तेज कुछ कर रहा हो या बोल रहा हो, बट बहुत टू मच इंफॉर्मेशन हो किसी इंसान के पास, और वो बोली जा रहा हो बोली जा रहा हो, और आपने कहना जरा स्लो डाउन, ठीक है, तो वहां पर भी उसको कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब थोड़ा आहिस्ता हो जाओ, धीमे हो जाओ, ठीक। अच्छा जी, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस होल्ड योर हॉर्सेस एंड थिंक इट थ्रू, मतलब कि कोई भी फैसला करने से पहले ना जरा ठहरो, रुको, सब्र करो, और उसके बारे में पूरी तरह से सोचो, ठीक है ना। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब थोड़ा सा ठहरो, रुको, एंड थिंक इट थ्रू, मतलब पूरा इसको अच्छी तरह से सोचो, उसके बाद फैसला करो, ठीक है। थिंक इट थ्रू का मतलब ये है कि अच्छी तरह से किसी चीज के बारे में थॉरली सोचना। अच्छा जी, आई नो यू आर ईगर टू लीव बट होल्ड योर हॉर्सेस अंटिल एवरीवन इज रेडी, मतलब मुझे पता है कि भाई तुम्हें बड़ी जल्दी है जाने की, लेकिन होल्ड योर हॉर्सेस कि जब तक सब तैयार हो जाए। अब जैसे आप कहीं जाने का प्लान है, और एक घर में इंसान है जिसको जो बहुत उतावला हुआ है जाने के लिए, चलो 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 चलो, अभी बाकी तैयार नहीं होता, वह कैसे होल्ड योर हॉर्सेस अंटिल एवरीवन इज रेडी, कि बाकी जो है ना वो लोग भी रेडी हो जाए, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर भी कॉमनली इस्तेमाल होने वाली एक्सप्रेशन है, और इसका मतलब होता है इन ट्रबल और फेसिंग डिफिकल्टीज, मुश्किल में आना, ठीक है। अगर कोई इंसान मुश्किल में है तो दैट पर्सन इज इन हॉट वाटर, ठीक है। कोई इंसान जो है वो किसी तरह से किसी मुश्किल में फंस गया है तो फिर वो हॉट वाटर में है। जैसे इसका सेंटेंस होगा ही इज इन हॉट वाटर विथ हिज बॉस फॉर मिसिंग द डेडलाइन। उसको काम मिला था, उसकी डेडलाइन थी, डेडलाइन उसने मिस कर दी, तो अब क्या है, अब वो बॉस के साथ बड़ी मुश्किल में आ गया, जाहिर बात है बॉस एंग्री होगा, ठीक। तो ही दैट पर्सन इज इन हॉट वाटर। अच्छा जी, क्या है गेटिंग कॉट लाइंग पुट हिम इन हॉट वाटर विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। वो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, तो अब वो अपने दोस्तों के सामने बहुत मुश्किल में आ गया, ठीक है। तो अब क्या है कि दैट पर्सन इज इन हॉट वाटर विद हिज फ्रेंड्स, कि अपने दोस्तों के सामने जो है वो थोड़ा मुश्किल में आ गया क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑन द सेम पेज। बहुत कॉमन है, और स्पेशली जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो तो इसको रिलेट कर सकते हैं, हम अपनी न्यूज में बहुत सुन चुके हैं पिछले 1-2 साल में, ऑन द सेम पेज ऑन द सेम पेज ऑन द सेम पेज, ठीक है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है सेम पेज पे दो लोग हैं, इसका मतलब है कि दोनों लोग किसी एक बात पे अग्री कर रहे हैं, वो उनका ओपिनियन सेम है, वो मुत्तफिक हैं एक बात के ऊपर। तो वो जो दो तीन जितने भी वो लोग हैं, वो सब के सब अगर ऑन द सेम पेज हैं, तो इट मीन्स कि वो एक ही बात पर मुत्तफिक कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक ही ओपिनियन है, वो अग्री कर रहे हैं एक दूसरे के ओपिनियन से। तो इस वजह से वो सब लोग क्या है, वो है ऑन द सेम पेज। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। लेट्स मेक श्योर वी आर ऑन द सेम पेज बिफोर वी प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका ऑन द सेम पेज होना बहुत जरूरी है। मतलब कि क्या उस प्रोजेक्ट में करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सारी बातों पे सबका इत्तेफाक करना जरूरी है, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी ऑन द सेम पेज बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्रोजेक्ट। अच्छा जी, दे आर नेवर ऑन द सेम पेज, हाउ कैन दे बी पार्टनर्स। अब दो लोग हैं, वो कभी एक दूसरे के साथ अग्री करते ही नहीं है, हमेशा ही उनके पॉइंट ऑफ व्यूज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो फिर वो कैसे पार्टनर्स बन सकते हैं? अब वो पार्टनर्स किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो टीम में पार्टनर्स हो सकते हैं काम से रिलेटेड, वो बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, वो लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो दे आर नेवर ऑन द सेम पेज, उनके ओपिनियंस कभी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, वो कभी एक बात पे जो है वो इत्तेफाक नहीं करते, तो इट मीन्स दे कैन नॉट बी द पार्टनर्स। वो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है कट टू द चेज। कट टू द चेज हम तब बोलते हैं जब हमने किसी को कहना होता है कि अच्छा ये जो जो भी है ना बात, जो भी डिटेल्स है, इन डिटेल्स को ओमिट करके तो जो मेन पॉइंट है ना उस पे आ जाओ, जिसको कहते हैं ना भाई मुद्दे की बात पे आओ, ठीक है। कम टू द पॉइंट भी इसके लिए इस्तेमाल होता है कि भाई जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उसको छोड़ दो, उसको मत बताओ। तो कम टू द पॉइंट या कट टू द चेज, ये दोनों जो है ना फ्रेजेस इस्तेमाल की जा सकती हैं जब अपने किसी को ये कहना हो कि भाई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं चाहिए, बस पॉइंट की बात, जो मुद्दे की बात है ना वो बताओ, ठीक। तो यहाँ पर है लेट्स कट टू द चेस, आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। मतलब ये जो तुम डिटेल बता रहे हो कि अच्छा इसमें ये अच्छा है, वो बुरा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सबको जो है ना वो इसको कट करो, और ये बताओ भी फाइनल डिसीजन बताओ कि तुम ये ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो कट टू द चेस का मीन्स कि डिटेल्स जो है ना उनको ओमिट कर दो। अच्छा, नेक्स्ट है प्लीज कट टू द चेस एंड टेल मी व्हाट यू नीड। मतलब ये जो तुम तमहीद बांध रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, वो सारी छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। मतलब पॉइंट की बात करो, मुद्दे की बात करो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या होता है? जब आप रात को देर तक जागते हैं काम के लिए, तो फिर आप कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग लेट एट नाइट यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ठीक। जैसे कि शी इज बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। मतलब वो आधी रात तक जो है वो रात देर तक काम करती रही है ताकि वो रिपोर्ट जो है वो कल तक उसको फिनिश कर सके, उसको कंप्लीट कर सके, उसको खत्म कर सके। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था, आपने इंटरेस्टिंग जो है वो फ्रेजेस और एक्सप्रेशन सीखे। ये सब जो है आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली एक्सप्रेशन है, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने फ्रेजेस हैं, इनको याद कीजिए, समझिए और इनको इस्तेमाल कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।